गाइस, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम सभी के लिए मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस फिलिंग की वीडियो लेके आऊंगी। ये वीडियो एक प्रॉपर गाइड रहने वाला है कि किस तरीके से तुमने प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सारी लिस्ट वगैरह भी मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, बट एक तरीके से समझो तो सही कि कैसे प्रेफरेंस फिलिंग तुम्हें करना होगा। देखो, फेज 1 का CSAS जो था तुमने आई होप रजिस्टर कर लिया होगा। DU में अगर आना चाहते हो तो प्रेफरेंस लिस्ट ना तुम्हारा गेम बना भी सकता है, गेम बिगाड़ भी सकता है। यानी कि अगर तुमने गड़बड़ कर दी ना हल्की सी भी प्रेफरेंस लिस्ट में, तो जो कॉलेज तुम डिजर्व करते थे ना उससे कई नीचे पटक के गिरोगे। ठीक है, वहीं पर ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतनी तगड़ी प्रेफरेंसेस बनाते हैं, मेरी प्रॉपर गाइड को फॉलो करते हैं। ठीक है, पेन और पेपर ले आओ, सारी गाइड तुम भी फॉलो कर लेना और तुम्हारा जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज होगा ना वो तुम्हें मिलेगा। अब देखो यार, चाहे तुम्हारे 900 आए हो 1000 में से या फिर केवल 600, 500, 300, तुम्हारे प्रेफरेंसेस बनाने का तरीका सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि 900 मार्क्स लाने के बाद भी वो इतनी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से उनके इतना नीचे वाला कॉलेज, यानी कि तुम्हारे को ना अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बड़ी करते जानी है। यानी कि अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं तो तुम्हें उतनी ही बड़ी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, जितने ज्यादा तुम कॉलेजेस और कोर्सेज ऐड कर सकते हो उतने तुम्हारे चांसेस होंगे कि तुम्हें कॉलेज मिल जाए। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 900 मार्क्स पे ना एक बच्चे ने केवल और केवल 2 से 3 कॉलेजेस रखे, ये सोच के कि मेरे को तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी का बच्चा था, वो सिर्फ 2 से 3 कॉलेजेस रखे और वहीं पर ही 600 मार्क्स वाले बच्चे ने अच्छी खासी हमारी लंबी प्रेफरेंसेस बनाई हुई थी, बहुत सारे कोर्सेज और कॉलेजेस की कॉम्बिनेशन में बनाई हुई थी। तो फर्स्ट राउंड में इस बच्चे को 900 मार्क्स लाने के बाद भी कोई कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उसने लिस्ट में इतने कम कॉलेजेस रखे थे। ठीक है, वहीं पर ही इस बच्चे को मिल गया। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत लंबा रखा हुआ था, मिला वही जो इसकी कट ऑफ में मैच होता है। बट तुम्हारे को ये समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की बारी आती है हमारे स्टेप 1 की, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए पूरी पूरी गाइड बना के ला रही हूँ और आगे जाके तो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक कोर्स की प्रेफरेंसेस दूंगी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कुछ कोर्सेज में हिंदू कॉलेज अच्छा है, कुछ कोर्सेज में रामजिस कॉलेज अच्छा है, कुछ कोर्सेज में सेंट स्टीफन कॉलेज अच्छा है। किसको ऊपर नीचे रखना है कोर्सेज के अकॉर्डिंग वो मैं तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी, तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा स्टेप 1 होगा प्रेफरेंस फिलिंग का, अपने बेस्ट कोर्सेज को एनालाइज करना। कोई भी बच्चा अपने दिमाग में सिर्फ एक कोर्स को प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं भरेगा। ठीक है, तुम्हें एटलीस्ट यहाँ पे लिखा है ना मैंने, मिनिमम 3 से 4 कोर्सेज को तो रखना ही रखना है। ठीक है, अनटिल और अनलेस तुम्हारे 950 ऐसे कुछ मार्क्स आए हैं तो तुम एक कोर्स को टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज हर एक बच्चा, मेरे भी इतने अच्छे मार्क्स आए थे बट फिर भी मैंने 3-4 कोर्सेज को रखा था, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, BMS, इको ऑनर्स, मैंने इतने सारे कोर्सेज को रखा हुआ था, इतनी बड़ी प्रेफरेंसेस बनाई थी, जबकि मुझे पता था कि मेरे टॉप 10 में तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए भाई हर एक बच्चे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, अपने 3 से 4, जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स को रख सकते हैं। ठीक है, या फिर बीकॉम प्रोग्राम को रख सकते हैं या फिर इको ऑनर्स को रख सकते हैं। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो हो सकता है कि हिस्ट्री को रखें, पॉल साइंस को रखें, साइकोलॉजी को रखें। ऐसे ना 3-4 कोर्सेज की अपनी रफ लिस्ट बना लो कि मुझे यार ये 3-4 कोर्सेज है जिनको टारगेट करना है। और अगर मैं बात करूं साइंस वाले बच्चों की, तो तुम भाई केमिस्ट्री ऑनर्स रख सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स रख सकते हो। ठीक है, या फिर तुम्हारे को जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जो भी तुम्हारे को इंटरेस्ट रखता है, प्रॉपर 3 से 4 कोर्सेज की लिस्ट बनाओ। ठीक है, सबसे पहला काम बच्चों का यही होगा, अपने आप को एनालाइज करके। जब ये हो जाएगा तब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, जो कि हमारा आता है कोर्स वर्सेस कॉलेज। ये हमेशा तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम रहेगी कि यार मेरे को कोर्स पे फोकस करना चाहिए या कॉलेज पे फोकस करना चाहिए। यानी कि बीकॉम मुझे चाहे अगर ऑफ कैंपस के कॉलेज में मिले वो ज्यादा बेटर है, या हंसराज में कोई बेकार कॉलेज, बेकार कोर्स मिल जाए वो ज्यादा बेटर है। देखो मेरी तरफ से ना तुम्हारे को ये अपना पहली बात तो डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कोर्स मैटर करता है या कॉलेज मैटर करता है। ठीक है, अगर तुम्हारे को ऐसा है कि यार मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी कोर्स दे दो, मैं घटिया से घटिया कोर्स करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे हंसराज कॉलेज चाहिए भैया, मेरे को हंसराज कॉलेज का एक्सपोजर चाहिए, अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी है ना, तो तुम क्या करना, लिस्ट बनाना कॉलेजेस की। जैसे सबसे पहले तुम्हारा कि यार हंसराज कॉलेज मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर वो नहीं तो चलो हिंदू कॉलेज मिल जाए, वो नहीं तो चलो रामजस कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ऐसे करके कॉलेजेस की पूरी लिस्ट बना लेना अपना कि तुम इन किन किन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं मेरी दीदी इसमें है, ठीक है, तो मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ। ऐसे करके जो भी अगर तुम्हारी थिंकिंग है ऐसे लिस्ट बना देना, फिर इसके सारे ऐसे कोर्सेज डाल देना बेस्ट, फिर इसके बेस्ट कोर्सेज, इसके बेस्ट कोर्सेज, ऐसे करके डाल देना। बट ये मैं तो हमेशा कहूंगी बेकार है, बिल्कुल भी कॉलेज पे ऐसे फोकस नहीं करना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन कोर्स एज वेल। कोर्स एंड कॉलेज की बेस्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, हमेशा बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्स पे अगर तुम फोकस करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने बीकॉम, ठीक है, या फिर मैं कहूँ तुमने नेक्स्ट BMS चूज किया था, इको ऑनर्स चूज किया था। ठीक है, जो अभी मैंने बोलता लिस्ट बनाओ, ऐसे तुमने लिस्ट बनाई, पूरी लिस्ट बना दी। अब तुम्हारे को क्या करना होगा कि बीकॉम के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको रखा, फिर BMS के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको रखा, इको ऑनर्स के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको रखा।
फिर बीकॉम के जो ओके ओकेश कॉलेजेस हैं उनको रखोगे, फिर बीएमएस के ओके ओकेश। ऐसे नहीं है कि भैया बीकॉम के सारे कॉलेजेस रख दिए उसके बाद बीएमएस के सारे, ना 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 ना। कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी कि अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे को नॉर्थ कैंपस में बीकॉम प्रोग्राम मिल रहा है और वहीं पर ही साउथ कैंपस में बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है, तो तुम्हारे लिए कौन सा बेटर होगा? देखो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम 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 अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो तुम यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम चूज कर सकते हो नॉर्थ कैंपस का, ठीक है। तो वहीं तुम्हें ऐसी कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी प्रॉपर बिठा बिठा के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किरोरी मल का बीकॉम प्रोग्राम बहुत बेहतर है मोतीलाल के बीकॉम ऑनर्स से, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हें किरोरी मल का नॉर्थ कैंपस का एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही साथ तुम्हारे को सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो इस तरीके से तुमने अपनी प्रेफरेंसेस बनानी होती है, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे तो प्रोवाइड करूंगी, बट तुम खुद का भी तो दिमाग लगाओ कि किस तरीके से लॉजिक बन रहा है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हो जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए आएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा डाउट आ रहा था कि बेस्ट कॉम्बिनेशन लगती है भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों ने ना बीकॉम ऑनर्स को टारगेट कर रखा है, बट उन्होंने सीयूईटी में इंग्लिश भी दिया था, मैथ्स भी दिया था, अकाउंट्स को और बीएसटी, ठीक है, यानी मैथ्स और अकाउंट्स दोनों दिया था। बट डीयू ने तो ये बोला है कि लैंग्वेज, अकाउंट्स या मैथ्स में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट और कोई दो सब्जेक्ट के हम मार्क्स लगाएंगे भैया, ठीक है। अब बच्चों ने जिन्होंने ये दोनों दोनों सब्जेक्ट दे रखे उनको समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, किस तरीके से हमारे मार्क्स लगेंगे। अरे डीयू खुद से तुम्हारी बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल लेगा। अगर उसको लग रहा होगा इंग्लिश, ठीक है, प्लस मैथ्स प्लस कोई भी दो सब्जेक्ट के मार्क्स ज्यादा अच्छे बन रहे हैं तो वो इसकी ले लेगा। अगर इंग्लिश प्लस अकाउंट्स, ठीक है, प्लस कोई दो सब्जेक्ट के मार्क्स ज्यादा अच्छे बन रहे हैं तो वो इसको ले लेगा, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारे मार्क्स जो है वो ऑटो पिक कर लेंगे, वो जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन का बनेगा, ठीक है, वो हर कोर्स का ऑटो पिक होकर तुम्हें दिख जाएगा। सेकंड राउंड का वेट तो करो। अब तुम्हें मैंने लॉजिक तो समझा दिया कि किस तरीके से तुम्हें अपनी प्रेफरेंसेस बनानी होती है, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा एम है कोई भी कोर्स, जैसे बच्चों का होता है कि पॉल साइंस ऑनर्स ही करना है भाई हमें, ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसे स्पेसिफिक गोल सेट है कि मुझे यही करना है लाइफ में, पॉल साइंस ऑनर्स ही करना है, तो प्लीज सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को बैकअप में मत रखो। और भी यूनिवर्सिटीज, बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू है, जेएनयू जेएमआई है, ठीक है, जिसमें भी कोर्सेज होते हो तुम्हारे, ठीक है, और स्टेट, अपने जिस भी स्टेट से तुम बिलोंग करते हो उस स्टेट की स्टेट यूनिवर्सिटी को तो जरूर, मैं कहूंगी अगर जिसने ये हरकत नहीं करी ना, जिसने अपना स्टेट यूनिवर्सिटी को नहीं रखा बैकअप में, भाई प्लीज 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 ये जरूर कर लेना। मैंने खुद अपने टाइम पे रखा था, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी तुम बैकअप में रख सकते हो, अगर तुम्हारा फिक्स है कि यार मुझे यही कोर्स करना है, जैसे बच्चों का होता है मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करना है, तो भाई बाकी यूनिवर्सिटीज को भी तो बैकअप में रखो ना यार, सिर्फ डीयू के भरोसे तो तुम नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज को भी बैकअप में हर एक बच्चा रखेगा, एटलीस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी को तो हर बच्चा रखेगा। अब मैं तुम्हें एक बेसिक फंडा बताती हूँ, ठीक है। जब भी तुम प्रेफरेंसेस बनाओगे तो तुम्हारा जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कोर्स होगा ना, ठीक है, उसके बेस्ट कॉलेजेस, फिर सेकंड प्रेफरेंस वाले कोर्स के बेस्ट, फिर थर्ड के बेस्ट, फिर उसके बाद जो फर्स्ट था उसके ओके ओकेश वाले कॉलेजेस, फिर सेकंड जो भी कोर्स तुमने चूज किया था उसके ओके ओकेश, एंड थर्ड एंड सो ऑन। अगर 4 कोर्सेज 5 कोर्सेज रखे ऐसे करना है। अब इसमें भी बेस्ट से मेरा मतलब है कि इनके बीच में जो बेस्ट रहेगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पे मिक्स मैच करते हुए चलना है। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि उसके नॉर्थ के रख दिए फिर इसके हमने रख दिए नॉर्थ के, फिर इसके नॉर्थ के, नहीं नहीं नहीं, मिक्स मैच करके चलना है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिन बच्चों ने पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, पहली बार कॉलेजेस का नाम सुन रहे हो, ठीक है। मैं यार पिछले 3-4 सालों से बच्चों की हेल्प कर रही हूँ, मैं खुद सीयूईटी देके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ, ठीक है, सीयूईटी दिया है मैंने, ठीक है। तो मैं ये पूरा प्रेफरेंस फिलिंग वाला जो इतना हेक्टिक सा रहता है उस सभी को जानती हूँ। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद फ्री प्रेफरेंसेस टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि तुम समझ लो कि ये सब्सक्राइबर्स के लिए ही फ्री है। एंड फाइनली, अगर तुम्हारे सीयूईटी में बहुत कम स्कोर आया है और तुम्हारे को लग रहा है यार दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो यार हमने तो सोचा था एसआरसीसी हिंदू हंसराज मिल जाएगा, बट यार दीदी हमें तो बहुत कम मार्क्स आए हैं, बहुत नीचे वाला कॉलेज मिलेगा लग रहा है, तो यार घबराओ नहीं। देखो ड्रॉप तो यार मैं कभी नहीं कहूंगी किसी बच्चे को लेना चाहिए। अगर तुम्हारे को बिल्कुल ही लग रहा है नहीं 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 हो पाएगा, तो तुम मे भी ऐसे कॉलेज के साथ साथ अपने नेक्स्ट ईयर सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करो। बट यार आई फील लाइक ना तुम कॉलेज में उखाड़ लोगे। एक साउथ कैंपस, एक ऑफ कैंपस के बच्चे की भी मैंने इतनी अच्छी अच्छी जॉब लेते हुए देखा है, अगर उन्होंने कॉलेज में अच्छे से सारा काम किया है तो, ठीक है। वहीं पर ही एक शायद एसआरसीसी हिंदू हंसराज के बच्चे को उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रखा है जितना साउथ और ऑफ कैंपस के बच्चे को मिल रखा है। ऐसा बच्चा जो आउटसाइड कॉलेज भी बहुत सारी एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, स्किल्स, इंटर्नशिप्स, ये सब पे काम करता है, ठीक है। तो ये एकदम सैड नहीं होना कि कॉलेज बेकार मिल गया तो भैया मेरी तो लाइफ खराब हो गई, ये हो गया वो गया, नहीं यार। साउथ कैंपस के बच्चों को ज्यादा बेटर प्लेसमेंट मिल रही है, ऑफ कैंपस अलग जाके अच्छी सी प्लेसमेंट मिल रही है, ठीक है। तो समझो कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जस्ट काम डाउन। एंड अभी तो यार पूरा
प्रेफरेंसेस मैंने बताया था ना, बहुत बच्चे बाहर निकलेंगे, सब्जेक्ट मैपिंग में बहुत बच्चे बाहर निकलेंगे, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाएंगे। तो अभी तो भाई पूरा लंबा जर्नी है। जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड। एक एक चीज जैसे मैंने बोला था ना, गाइड बनाऊंगी, बिठाऊंगी। आई होप तुमने भाई पेन और पेपर लेके आए होगा, सारी चीजें नोट करी होंगी, ठीक है। तुम्हें छोटा भाई बहन मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ यार, वरना मेरे को क्या, मैं भी बोल दूंगी ये कर लो वो कर लो, इतने में खरीद लो उतने में खरीद लो। यार ऑब्वियसली तुम्हें भाई बहन मानती हो, अपने छोटे भाई बहन से थोड़ी बोलूंगी ला मुझे पैसे दे, ठीक है। तो वही वाली चीज है, ठीक है। ऑल द वे बेस्ट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.